So good morning to all of you DXN members, DXN kids and DXN families. कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सब लोगों को चैट बॉक्स यूज करें एंड चैट बॉक्स में अपना आप मैसेज डाल सकते हैं। हाउ आर यू? ग्रेट, दिस इज गुड। और बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब सामने आते हैं। अभी सबको मैंने लास्ट 2 टाइम से हम क्या कर रहे हैं, ऑन टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ 5 मिनट वेट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कि हमें मीटिंग में वेट नहीं करना है। हमें हैबिट डालनी है कि हम ऑन टाइम मीटिंग में आ जाएं। तो जितने बच्चे 12 बच्चे मेरे लिंक को खोलने से पहले आ गए थे, दिस इज वेरी गुड। उन बच्चों के लिए तालियां। वो सब बच्चे टाइम पे हैं। और अपने संग जितने भी लोगों को आप बुलाओ, जितने भी लोगों को आप जानते हो, आपके नोन है, उन सबको बोलो कि ऑन टाइम आए, ठीक है? क्योंकि जितना वो लेट आएंगे उतना मिस करेंगे। सो अभी तो मैं फिर भी कुछ बातें शुरू कर देती हूँ ताकि हम लोग कांटेक्ट में आए और इतने लोग घटते ज्वाइन हो जाएं। और मुझसे भी एक बच्चे ने पूछा था, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम मार्वलस। मजेदार जिंदगी चल रही है, मजेदार, हम एंजॉय कर रहे हैं उसे। और एवरी सैटरडे, एवरी संडे आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। मैं तुम सबका वेट करती हूँ कि तुम सब कब मुझे मिलोगे और मैं तुम सबसे बातें करूंगी। अच्छा लगता है सुन के, बातें करके। और देखो अभी मैं दिखा सकती हूँ, 2 बच्चे मेरे को दिख रहे हैं जो अभी अपने कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, प्रॉपर ड्रेसअप होके बैठे हैं। एक बच्चे की प्रेजेंटेशन है आज, वो होस्ट है। लेकिन दूसरा बच्चा प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, वो होस्ट नहीं है आज, वो होस्ट नहीं है हमारे साथ, लेकिन उसके बाद भी वो तैयार होके बैठा है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म, मतलब हम यूनिफॉर्म में हैं। और बाय द चांस हमारी मैचिंग भी हो रही है माई कलर की। तो आप सब बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, बट कोई जो बच्चे नहीं है प्रॉपर ड्रेसअप में, प्रॉपर नहीं बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सब लोग अपना कैमरा ऑफ रखेंगे ताकि वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ओके, सबका माइक ऑफ रखेंगे, अपना वीडियो ऑफ रखेंगे। सो गुड। ओके, ना हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी के साथ मैंने बात की थी पिछली बार। हम क्या बात कर रहे थे, हमने एक स्टोरी सुनाई थी और स्टोरी के बारे में बातें, हम हर बार एक स्टोरी सुनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ बताइए, क्यों हो सकती हूँ? आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, इसलिए किसी चैट बॉक्स यूज नहीं किया। आपको पता नहीं है किसी को कि मैं क्यों आज थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस बारे में, मॉरल्स एंड वेरी गुड। किसने लिखा? मैं देखूं किसने लिखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आर्यन। वेरी गुड आर्यन, आपने बिल्कुल सही लिखा। लेकिन पहले हम बात करते हैं अच्छी, फिर हम बात करेंगे इस बारे में भी। आप सब बच्चों को बहुत बहुत शाबाशी, आप सब बच्चों की बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए कि सभी बच्चे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स बना रहे हैं और भेज रहे हैं, अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम करते हैं बट शो नहीं करते। वो जरूरी नहीं है कि ड्राइंग ही बना के भेजनी है, आपको और भी आप कुछ कर सकते हो। गिटार बजा सकते हो, कैसे प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी जो अपनी वीडियोस भेजते हैं बना के और कुछ मैसेज डालते हैं वो डीएक्सन के रिगार्डिंग कि डीएक्सन खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, डीएक्सन है तो हेल्थ है। तो वो भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आपको कुछ भी, मतलब ड्राइंग के साथ और भी चीजें आपको ऐड करनी है। जो बच्चे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इस बात के लिए, जो बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं वो अपने अंदर कुछ और भी क्वालिटी को डेवलप करें। जैसे कि वो संग में म्यूजिक कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। पता है मैं आपको बोलती हूँ ना हर बार कि आपको बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो रीडिंग करना भी कला होती है कि किस तरीके से हम रीडिंग करें, मतलब कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें हल्का सा रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग करो, पिक्चर भेज सकते हैं। बहुत से बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, इतनी सुंदर राइटिंग होती है कि लगता है कि उन्होंने मोती जड़ दी है। तो आप सब वो भी, एक कोई जिसकी राइटिंग अच्छी हो वो एक पैराग्राफ लिख के व्हाट्सएप कर सकता है
मतलब जो भी आप करना चाहो, वे ऑफ राइटिंग बहुत डिफरेंट होता है, कैलीग्राफी होता है, मतलब हम एक ही शब्द को 4 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए लिखना है, ए को 4 तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, वो भी आर्ट होती है, बहुत सारी आर्ट होती है। तो जो आपके मन में आए उसको आपको करना चाहिए, उसे भेजना चाहिए। और आपकी तारीफ इसलिए कि आप सबने ऑलरेडी बहुत कुछ भेजा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स हैं, जिसकी देखो उसकी कम, मतलब आपकी अच्छी है, आपसे आपके बड़ा वाले की भी बहुत अच्छी है, सभी की इतनी अच्छी है कि सबका नाम लेके बोलना मुश्किल है, बट बहुत अच्छा, वेरी गुड किड्स। और जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस बात का है कि पहले आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के फटाफट लिखिएगा, सब बच्चे तैयार हो जाए चैट बॉक्स के लिए। क्या लिखना है आपको, क्या आप लोग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं, आज की स्टोरी सुननी है, जल्दी जल्दी, यस यस यस, ओके ओके। जिसको नहीं सुननी है वो नो भी लिखे, ये ना सोचे कि मैम को बुरा लगेगा या मैं सोचूंगी क्यों आप नहीं सुनना चाहते हो, बट आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टोरीज? अभी तक सबके यस आए हैं, वेरी गुड। 7-8 लोगों के यस आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दीजिए, आपको स्टोरी सुनना है या नहीं? वेरी गुड, अभी तक सबके बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं, यस, सभी ने यस यस आंसर दिया, वेरी गुड, दिस इज गुड। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि जो हम आपको बताने वाले हैं या हम बता रहे हैं, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, या आपको वो अच्छा लग रहा है या नहीं। पता लगा हम आपको बता रहे हैं और आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने यस लिखा है और जब मैं आपको स्टोरी बता के बोलती हूँ कि आपको उसका मॉरल भेजना है, तो आप मॉरल क्यों नहीं भेजते हैं लिख के व्हाट्सएप पे? सिर्फ एक बच्ची, ख्याति नाम की बच्ची है, उसको क्लैप करना चाहिए कि उसने ही खाली इस बार मुझे मॉरल भेजा था और किसी ने नहीं भेजा। तो क्या करना है हमें, इसके लिए मैं क्या करना है, मैं स्टोरी सुनाऊं आपको एक नई, उसके लिए क्या करना है, जल्दी से लिख के बताइए क्या करना है, जल्दी से। नो सॉरी, सॉरी नहीं बोलना, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं है। आपको सॉरी तब बोलना चाहिए जब हम उसे हमें कहते हैं कि हमें एहसास ना हो। आपको एहसास हो गया, वेरी गुड। अब आपको अपनी स्टोरीज के जो मैं सुनाऊंगी उसका मॉरल भेजना है। आपको क्या करना चाहिए, यस यस, वेरी गुड, मॉरल लिखकर भेजना चाहिए। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार ऐसा होता है, शायद कुछ बच्चे ये सोचते हो कि एक ने मॉरल भेज दिया तो वही मॉरल मैं भेजने वाला हूं, तो मैं क्यों उसको लिखूं, सेम ही मॉरल है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, हम सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग बातों को सोचते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आपने लिख के भेज दी, या किसी अगर सेम भी लिखना सेम लिखो अपने। अब एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर के आंसर लिखने जाते हो, मैम आपसे ओरल सुनती हैं, तो स्टोरी तो मैम सेम सुनेंगी, पोएम तो मैम सेम सुनेंगी, तो ये तो है ना कि हमें तो याद है, हम क्यों सुनाएं, सुनानी पड़ती है ना। अगर नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा, मैम आपके नंबर काट लेंगी और आपके क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। सो इसलिए आपको मॉरल भी लिख के भेजना है, ताकि आपने वो सही से सुनी या नहीं सुनी, मुझे पता होगा कितने बच्चों ने इंटरेस्ट सुनी, कितनों ने नहीं सुनी, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो ख्याति का मैसेज आया था, जो उसका ये आया था, उसका मॉरल जो आया था वो आया था, डू नॉट बी सो प्राउड। हमें अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए, मतलब घमंडी नहीं होना चाहिए हमें अपनी काबिलियत के ऊपर। हमें अपनी काबिलियत पे घमंडी नहीं होना चाहिए कि अरे वाह हम तो बहुत होशियार हैं, हम इतना कुछ कर पाते हैं। और हमें जो है क्रेडिट देना चाहिए दूसरों को, क्योंकि जो पेंटर था उसे दूसरे को उसने स्टोन को क्रेडिट दिया, वो अपनी काबिलियत पे उसने एक घमंड नहीं किया। ये अच्छी बात है, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घमंड करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम अपनी बातों को सामने से हम सीख नहीं पाएंगे। अगर हमें कुछ आता है तो हम उस पर ही घमंड करते रहेंगे, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत अच्छे लगते हैं, हम देखो कितने अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर हम घमंड करने लगेंगे तो हम सीखेंगे नहीं और नई चीजें हम नहीं सीख पाएंगे। इसका मॉरल एक ये भी है, बट इसका मॉरल जो है मेन, वो मॉरल है हमारा कि हमेशा हमें, मैंने आपको उसके संग क्या बोला था, मैं भी अपनी स्टोरी निकालूं जो मैं लिखी हुई थी। हाँ, मैंने उसके संग आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने कहा ये वाली बात दिमाग में रखिएगा कि कोई भी चीज नजर से चली जाती है या हमारे दिमाग से नजरों से हट जाती है तो हम उसको भूल जाते हैं, वो हमारे दिमाग से भी निकल जाती है। अगर हमारे माइंड सामने से चीज चली गई, वो दिमाग से भी निकल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर
हमें हमें ना कहना चाहिए आशावादी होना चाहिए। आशावादी इसलिए होना चाहिए, अगर आशावादी इसलिए होना चाहिए, अगर हम स्टोरी में हम बात कर रहे थे एक कलाकार की जिसने बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई, लेकिन का पत्थर में ही इतनी कलाकारी थी, उसने उस पत्थर के अंदर एक पत्थर को उठा के आशा रखा कि इस पत्थर को जब मैं काटूंगा तो एक अच्छी सी पेंटिंग बना पाऊंगा। तो ये आशावादी होना जरूरी है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, अगर हम उसे पॉजिटिविटी देख लेंगे, आशावादी बन जाएंगे कि हाँ मुझे इसको ही सुधार के मैं अपने आप काम कर सकता हूँ, तो हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अपनी हमारी पोजिशंस होती हैं, जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं कि हमारी परिस्थिति ही ऐसी है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, इस टाइप से हम परिस्थितियों को ब्लेम करने लगते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। जो आपकी परिस्थिति है, मैंने सामने बोला भी था कि जैसे आपके फादर मदर पेरेंट्स आप लोग कर रहे हो, उसमें ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो आप लोग उसमें ही जो आपकी परिस्थिति है उसमें हम अच्छा कैसे कर सकते हैं ये देखना है। आपके पास जो है जैसा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। अगर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर में आके हमें अच्छा ही मिलेगा। आज आप अच्छा करेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने भरत सर की मीटिंग्स देखी थी परसों, जो हम लोगों ने 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, कुछ बच्चों ने प्रोग्राम देखा होगा। वो अगर बच्चों ने देखा है तो बस ये लिख के भेज दीजिएगा। तो जिन बच्चों ने वो देखा है, वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ गया। तो जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा कि भरत सर का जो पहला फोटो था, फर्स्ट फोटो हमने पिक्चर में दिखाया था, वो कैसा फोटो था, ठीक है। और अब भरत सर कैसे लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ उनकी स्टोरी कि भरत सर ने जब बिजनेस शुरू किया था तब वो बहुत पतले दुबले से थे, उनकी छोटी एज 19 ईयर्स के थे, छोटे थे। तो जब वो बिजनेस करते थे, लोग क्या कहते थे कि कई बार लोग ना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते कि आप छोटे हो, आपकी उम्र कम है, तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या सिखाएगा हमें। तो ऐसी फीलिंग भैया आपके अंकल को भी आती थी कि अरे पता नहीं लोग मेरे को इंपॉर्टेंस देंगे या नहीं, या करेंगे या नहीं। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट किया कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं पतला दुबला ही हूँ, मेरी मूछें नहीं है, मैं बच्चा लगता हूँ, मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन मुझे इस परिस्थिति में काम करना है, इस परिस्थिति को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे अपनी परिस्थिति को निगेटिविटी में नहीं देखना, मुझे इसको कैसे पॉजिटिव करना है ये देखना है। तो उन्होंने उसी परिस्थिति को पॉजिटिव किया और वो आज यहाँ पहुंचे और उनका पर्सनालिटी आप देखो कितना डेवलप हुआ। सो हमेशा अपनी परिस्थिति को सामने रखकर हमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस स्टोरी का मॉरल था। तो देखो मॉरल जो ख्याति ने लिखा वो भी सही था, जो मैं बता रही हूँ वो भी सही है, इसलिए सब लोग अपना अपना मॉरल लिख के भेजेंगे। आज की स्टोरी का भी सभी लोग लिख के भेजेंगे, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। कोई नहीं सोचता कि आप चीटिंग कर रहे हो, हमें पता है बहुत से लोग एक साथ सोचते हैं, कुछ लोग अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। तो आप सभी मॉरल भेजेंगे। अच्छी लगी आपको स्टोरी पेंटर वाली? कुछ डिफरेंट सुना आपने? कुछ डिफरेंट है। वो स्टोरी कई बार हो सकता है सेम हो, वो स्टोरी हमने कहीं सुन रखी हो, देख रखी हो, पढ़ रखी हो, लेकिन वो स्टोरी जब हम सुनते हैं, जब हम वो स्टोरी सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसका मॉरल हम अलग अलग सोचते हैं। अपना सोचने का दायरा, हमारा जो माइंड सेट है वो हमारा चेंज होता है। तो इसको इंपॉर्टेंस देनी है कि हम किस तरीके से उसको देखते हैं, अपना नजरिया क्या है हमारा, ठीक है। और आज नजरिया के ऊपर ही मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो मेरी स्टोरी वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यस, तो वे ऑफ विजन ही है। तो मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको बाद में। आज मैं पहले बुलाना चाहूंगी आर्यन जी को। तो एक्सक्यूज मी, किसका ऑन है? मलकान सिंह जी को मैंने म्यूट कर दिया है, लेकिन प्लीज अपने आप खुद ध्यान रखें, क्योंकि 2-2 मिनट भी निकल जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सो मैं आज बुलाना चाहूंगी आर्यन जी को। आर्यन जी बहुत एक्टिव बच्चे हैं, बहुत एक्टिव बॉय हैं, और वो हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब भी मीटिंग में होते हैं, हमेशा हैंड रेस करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी मम्मी, उसके पापा दोनों डीएक्सएल में संग में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से बच्चा साथ में काम करता है, एंजॉय करता है लाइफ को, और पापा मम्मी की हेल्प भी करता है, अपनी एक्टिविटीज भी शेयर करता है, अपनी एक्टिविटीज को करता रहता है। तो रेगुलरिटी से वो अपने आप को कहना चाहिए, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को समझ रहा है, सीख रहा है, छुट्टी में नया नया काम कर रहा है। सो मैं बुलाना चाहूंगी मास्टर आर्यन जी को, आर्यन रॉल जी को। इनके फादर का नाम लखन रॉल जी है और मदर का नाम गीतांजलि रॉल जी है। तो ये 7 years ओल्ड किड हैं।
आर्यन जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं मोबाइल अब। यस, तो आर्यन जी लखनऊ से हैं? यस मैम। यस, वो लखनऊ से हैं। और डॉक्टर राजवंशी जी इनके फैमिली अपलाइन है, और इनके जो जिशु हैं वो इनकी देखा जाए तो किड्स में जिशु इनकी फैमिली अपलाइन है। तो अभी हमने उनसे लड्डू सीखे थे, फ्रीज में रख के हमने लड्डू खाए ठंडे ठंडे वाले। वो जिशु जो है वो इनकी फैमिली अपलाइन है, वो अलीगढ़ से हैं एंड ही इज फ्रॉम लखनऊ। सो वेलकम आर्यन। आज आप तैयार हैं अपने आप को बताने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं डीएक्सएन में? यस मैम। ओके, नाउ दिस योर टाइम, over to you. गुड मॉर्निंग डियर सर। Good मैं morning. आनंद राहुल और मेरी मम्मी का नाम मिसेस गीतांजलि राहुल है। मेरे पापा का नाम मिस्टर लखन राहुल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा मतलब मेरी फैमिली ऐसी कैसे बनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे आईडी नंबर है मेरा 9900525449। और सबसे बढ़िया बात ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बढ़िया है। और ये बुक, ये माय जर्नी, इसमें सवेरा जी अंकल का ऑटोग्राफ है, मैंने लिया था। उन लोग की सबसे अच्छी पिक वहीं पे थी। और ये छोटी सी प्यारी स्पेल्ला जिसको सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूँ मैं, क्योंकि इसमें जब भी मुझे बुखार होता था तो मैं यही खा लेता था। अब तो मुझे यही नहीं पता कि मैं डॉक्टर के पास कब से गया था, बस यही पता है कि ये सबसे अच्छी है। और अगर पहले मैं ऐसे खाता था कि मैं खा नहीं पाता था, ये मैं तोड़ के खाता था ऐसे करके, तो पहले मैं खा नहीं पाता था। तो अब मैंने ऐसे खाना शुरू किया है। इसकी कैप्सूल भी आती है, और अब इसकी वो आती है टैबलेट छोटी सी, वो खाता हूँ अब मैं। और मंजन, और ये तो एक चलती फिरती डिस्पेंसरी है। इसको अगर आप खांसी आ रही है तो आप गले पे लगा लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका गला। तो और अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो लगा लीजिए। मेरे पापा लगा के आए थे वो वैक्सीन, तब उनका सर दर्द हो रहा था, मेरी मम्मी ने आके उनके लगा दिया, उनका ठीक हो गया। तो अगर चोट लग जाती है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट सीखने जाते थे, मेरी चोट लग जाती थी तो मम्मी घर पे लगा देती थी, मेरा एकदम ठीक हो जाता था। मेरी ये वाली उंगली फ्रैक्चर हो गई थी कैच पकड़ते पकड़ते, तो ये मम्मी ने लगा दिया, एकदम ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे चिकन पॉक्स हो गया था, ये मैंने 2-3 दिन लगाया, मेरा ठीक हो गया। और दाने दाने भी निकल गए थे, वो भी लगाया, एकदम ठीक हो गया। और तीसरी क्रीम, अगर आपके जुकाम हो गया तो आप इसको चावल के दाने के बराबर लेके ऐसे ऐसे लगा लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब एकदम ठीक हो जाएगा। जैसे कि कल परसों की बात है, राधा वो लगवा रहा था, जुकाम हो गया था उसको, ठंडा पानी पिया था उसने, तो मम्मी ने कहा लगा लो, दादा नहीं लगा रहा था तो फिर दादा ने लगाया। दादा ने बोला अरे वाह इसमें दम है। और ये चाय बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया। मुझे तो अब यही नहीं पता कि कब मैंने दूध वाली चाय पी थी, अब मैं पीता ही नहीं हूँ वो, यही पीता हूँ। पूरे घर में 2-3 बार तो पी लेते हैं हम लोग, सब पीते हैं इसको, यहाँ तक कि मेरी मौसी तक भी पीती है। और ये कोको जी, इसको खाने से मेरा ब्रेन और आगे बढ़ चुका है, ये बहुत बढ़िया है। और इसे दूध में डाल के पी सकते हैं, मैं इसको जमा के आइसक्रीम बना के खा जाता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है, सूखा भी खा सकता हूँ। और ये शैम्पू देखिए, अभी मैं नहा के आया था क्योंकि मेरे बाल एकदम शाइनी शाइनी हो गए हैं, बहुत बढ़िया शैम्पू है। और इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से,
मुंह पे भी लगा लीजिए तब भी कुछ नहीं होगा। सबसे बढ़िया चीज साबुन, इसको आप वो कर सकते हैं, मुंह पे लगा लीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद जब आप देखेंगे तो एकदम ये ठीक होगा, बहुत बढ़िया से मुंह हो जाएगा आपका। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। और इसको जब चोट लग जाती है तब भी लगा लेता हूँ, तब भी ठीक हो जाता है ये। और इसको यहाँ पे लगाया था मैंने, यहाँ पे भी लगाया था, एकदम ठीक हो गया था मेरा ये। और ये चबी को भी ये तेल जो कि बहुत बढ़िया है, इसको मैं आप मुंह पे लगा लीजिए, एकदम आपका मुंह शाइनी शाइनी हो जाएगा। मेरे घर में 1% क्रीम नहीं आती कोई भी, पहले इतनी सारी आती थी, अब एक को नहीं आती। यही ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज और, ये है इसका कमाल, ये है खोपड़ी। मैंने आपको बताया इससे मेरा दिमाग तेज हुआ और मैं ये सब बना रहा था बैठ के। थोड़े दिन पहले की बात है, ये सब बनाता था और ये भी बना रहा था बैठ के। और इतना बढ़िया है कि ये ब्रेन बहुत तेज कर देता है। मतलब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कोई सवाल तो आप फट से बता देंगे। और मैंने ड्राइंग्स भी बनाई थी। ये देखिए, इसको खाने के बाद मैं ऐसी ऐसी ड्राइंग बनाता था। ये और प्रोडक्ट में ये पहले ऐसा मंजन था, ये वाला। और मेरी हॉबी क्रिकेट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, और मैं ड्राइंग तो करता ही करता हूँ। मेरी सबसे हॉबी वही अच्छी है। और मैं जब सिंगिंग करने गया था तब मेरा और मेरे भाई का सेकंड प्राइज आया था। हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। तो अभी मैं आपको लास्ट में गाना सुना दूंगा, तब आप देख लीजिएगा। तो और मैंने क्या, और ये छोटा वाला मंजन आया है, बहुत बढ़िया। अगर आप पहले में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका, अगर मान लीजिए ये आपने ज्वाइनिंग करी, आपने ये सोप खरीदा, तो आपका 45 पीवी हो जाएगा और आपका ऐसे टीवी बढ़ता रहेगा। आप इसको 2-3 खरीद लीजिए तो आपका 100 तो पीवी पहुंच ही जाएगा। और या आप ये सब भी खरीद सकते हैं, अच्छे से खरीद लीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छे से आप करिए। रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे ज्यादा बढ़िया धन्यवाद शिप्रा आंटी का, क्योंकि उन्होंने ये बनाया, ये किड्स वाला। क्योंकि हम लोग देखते थे कि मेरे पापा मम्मी कर रहे हैं, हम लोग का नहीं आता, हम लोग की भी चांस आएगी कब। तो अब आ जाइए, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका। और जिन्होंने ये बनाया है डॉक्टर लिम जी का, वो सबसे बढ़िया, उनका धन्यवाद। राजवंशी सर ने 2015 में मेरी मम्मी को आके बताया था कि ऐसे ऐसे करेंगे। मम्मी को लग रहा था कि ये पता नहीं कौन आ गया है, वो लैपटॉप लेके आए थे, तब इन्होंने ज्वाइन करा। तब 2-3 साल इन्होंने यूज किया, तब बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अब मैं आपको गाना सुनाता हूँ। तू जाना ही तू कभी हार के, ऑटो पे चलेंगे सारे बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और राजवंशी अंकल का सबसे ज्यादा धन्यवाद, वो हम लोग को यहाँ तक लेके आए, इतना अच्छा, इतने सारे प्रोडक्ट लाए, उनका ही सबसे ज्यादा धन्यवाद।
आर्यन, वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छे से बातें बताई, बहुत अच्छे से। जितने आप 7 इयर्स ओल्ड हो, बट नॉलेज भी आपको 7 इयर्स ओल्ड वाली बहुत अच्छी है। जैसे आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा क्यूटली जो बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने बताया कि ये पापा के वैक्सीन लगी थी, मम्मी ने लगाई और वो ठीक हो गए। आपकी उंगली में फ्रैक्चर हुआ, मम्मी लगाया, वो ठीक हो गया। दिस इज वेरी गुड। और आपने बताया कि फीवर आता था, बट फीवर कब आके चला जाता है पता नहीं लगता, अब डॉक्टर कब गए हो आपको याद नहीं है। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हमेशा, मैं बोलती हूँ, यूज करने से सीखते हैं। आपने प्रोडक्ट यूज की हैं, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा आपने जो सॉन्ग गाया, बहुत, हम्म। जो आपने सॉन्ग गाया वो सॉन्ग बहुत अच्छा है। और अंकल, भरत अंकल पीछे से बोल रहे हैं, वो बैठे हैं उधर सामने, उनका फेवरेट गाना है ये, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। दिस इज वेरी गुड। आपकी बहुत बहुत क्लैपिंग। आपने बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाई, ड्राइंग्स भी बहुत सुंदर हैं आपकी। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने बताया कि पहली बार राजवंशी अंकल आए थे लैपटॉप लेके, तो मम्मी को लगा पता नहीं कौन आ गया ये, और फिर हमने ज्वाइनिंग करी। ठीक है, आपको कैसा लगता है डीएक्सएन? आपने ज्वाइन किया तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है डीएक्सएन ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस वजह से मेरे पास ये कंप्यूटर ये सब आया, मेरी वेरी हेल्प गुड, करो। वेरी गुड। और उससे आपको क्या मिला? आपको हेल्थ के संग संग वेल्थ भी मिली, और आपका माइंड बहुत शार्प हुआ है ना। कोको जी, आप रोज खाते हैं? मम्मी कोई डिश बनाती है कोको जी से? केक। केक बनाती है, वेरी गुड। अच्छा लगता है वो केक खाना? अच्छा, मम्मी कोई और प्रोडक्ट यूज करती है अपनी डिश बनाने के लिए? और लेमन जी जूस। लेमन जूस, गुड। और आपके यहाँ कोकोनट ऑयल यूज होता है खाने में? बहुत ना, कोकोनट ऑयल कभी कभी। कभी कभी, वेरी गुड। आप कोकोनट ऑयल जब आप, यस, क्या दिखाना है, दिखाओ। मैम ये मेरी फेवरेट फोटो है। अरे वाह, क्या बात है, वेल डन, बहुत सुंदर फोटो है बेटा, बहुत सुंदर। सो आपके यहाँ कोकोनट ऑयल जो यूज होता है ना, उसको आप फेस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, मम्मी को बोलना आपकी मसाज चबी बेबी ऑयल से भी कर सकती हैं, और आपके कोकोनट ऑयल से भी कर सकती हैं। और आपका जो ड्राइंग्स हैं वो इतनी अच्छी हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा ड्राइंग कलरिंग कलरिंग कीजिए। और अपने जो आप सॉन्ग गा रहे हो ना, वो सॉन्ग अच्छे अच्छे सॉन्ग आप ना गा भी सकते हो, और उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी और एक नया काम आएगा। अच्छा, आप स्टोरी सुनते हो जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ? और आपने लिख के भेजा था कि मैं, आप सबसे पहले आपने ही लिख के भेजा था कि मैं क्यों डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मॉरल नहीं भेजा स्टोरी का। आपने लिख के भेजा था स्टोरी का मॉरल। अब बताओ उसका क्या मॉरल था? अच्छा, आपको क्या लगा उसको सुन के? क्या समझ आया था उसे? मैम क्या लगा कि बहुत बढ़िया तो लगा था। वेरी गुड। अगर आपको बहुत बढ़िया लगा और नहीं समझ आया उस स्टोरी का मॉरल, तो आप लिख भी सकते हो कि मुझे वो समझ नहीं आया, ताकि हम आपको बताएंगे कि क्यों, क्या उसने करना है। ठीक है, अगर हमें क्या सीखना है, हमें अपनी बात रखनी भी सीखनी है, जो हमें, अगर हमें आता है तब भी और नहीं आता है तब भी। अगर हम नहीं कहेंगे कि हमें नहीं आया, तो कौन सिखाएगा फिर? हम मम्मी। मम्मी सिखाएगी, वेरी गुड। और मम्मी को भी नहीं आया, फिर कौन सिखाएगा? आप। मैं सिखाऊंगी, गुड। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है, तो जरूर से किसी बड़े से पूछो कि इसे कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो कितना अच्छा हमारा नन्हा कलाकार आर्यन, इतना क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। अच्छा, टाइम ओवर हो जाएगा तो आज हम रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम अगर टाइम ओवर हो जाता है, मैं स्टोरी सुनाऊंगी, अगर स्टोरी वो अधूरी रह जाती है तो हम रिज्वाइन करेंगे। आर्यन, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? मैम ये अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। ये बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। सबसे अच्छी बात आर्यन की ये है कि अपॉर्चुनिटी को तलाशता है। आर्यन, जो हमारी स्टोरी थी लास्ट वाली, पत्थर वाली स्टोरी थी, जो एक कलाकार पेंटर वाली स्टोरी थी, उस स्टोरी का मॉरल भी यही था कि हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है उसे लेना चाहिए।
हमें आशावादी रहना चाहिए। तो आपकी ये अच्छी बात है कि आप जब आपको मौका लगा, आपने सवेरा जी से उनकी बुक, लिखी हुई बुक पे उनके सिग्नेचर लिए, उनका ऑटोग्राफ लिया। बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं कर पाते हैं। सो ये भी एक आशावादी वाली बात है। अपॉर्चुनिटी, जब भी कुछ मौका मिलता है उसे पकड़ना चाहिए। तो आपने वो मौका लिया, लोगों से फोटो खिंचवाने का मौका मिला था, फोटो खिंचवाया, ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसको संभाल के भी रखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो क्लैपिंग टू आर्यन, वेरी गुड आर्यन, ऐसे ही करते रहिए। अगली बार कुछ और अच्छी डिशेस, अच्छी बातें करके हम फिर मिलेंगे आपसे, और अगली बार नए लोगों से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं आज की स्टोरी, ठीक है आर्यन? हम आज की स्टोरी के बारे में बात करते हैं आज। आर्यन वेरी गुड। आप सभी के लिए एक लेसन भी हो जाता है हर बार, और आप सभी के लिए एक बात हो जाती है कि हमें अपनी क्या बात नेक्स्ट टाइम रखनी है, और जो अगली बार नन्हे कलाकार आएगा वो अपनी और भी अच्छी बात लेके आएगा, अपनी और भी एक्सपीरियंसेस लेके आएगा। आपने देखा छोटी छोटी बातों में उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट घर में यूज हुआ, कैसे उसने यूज किया, कैसे उसे रिजल्ट आया, कैसा पसंद आया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आर्यन, आपको लोगों को, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है डीएक्शन के बारे में, उनको कोको जी देना है ना, उन्हें कॉफी पिलानी है, उन्हें लेमन जी पिलानी है। ये काम आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ठीक है? तो आज की स्टोरी है, आज की स्टोरी हम सुनाएंगे एक शू कंपनी के बारे में। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? तो वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो कैसे पता लगेगा, वो हमें कैसे पता लगेगा, उससे हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसी ही स्टोरी इसी चीज के ऊपर है कि एक बार एक कंपनी थी जूतों की, जिसने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक जूतों की फैक्ट्री खोलता हूँ। उसने फैक्ट्री लगाई और एक शहर में जूते बेचने शुरू कर दिए। उसके जूते बिकने शुरू हो गए, उसका काम शुरू हो गया। लेकिन कोई फैक्ट्री एक दुकान से नहीं चल सकती। उसने सोचा मैं अपनी जो दुकान है उसको बढ़ाता हूँ, मतलब हर शहर में मेरी एक दुकान होनी चाहिए ताकि मैं अपने जूतों को और अच्छे से और ज्यादा बेच सकूं। क्योंकि फैक्ट्री में एक जूता नहीं बनता, उसमें बहुत सारे जूते एक साथ बनते हैं। जब बहुत सारे जूते बनते हैं तो उसे बेचने के लिए भी हमें जगह ज्यादा चाहिए होती है, एक ही जगह पे हम नहीं बेच सकते, है ना? इस तरह से उसने क्या करा, अपने नए शहरों में बेचना शुरू करे जूते। तो एक ऐसा शहर था, एक ऐसा गांव था, आप उसे शहर भी कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, क्योंकि वो जगह तो बड़ी थी, लेकिन वहां के लोग जो थे उनको जूतों के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था सॉरी, उन्हें नहीं पता था कि पैरों में कुछ पहना भी जाता है। उन्हें लगा कि हम जैसे आए हैं पैरों में हम कुछ नहीं पहनते, हम ऐसे ही घूमेंगे तभी हम सही रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं था जूतों के बारे में, चप्पल क्या होती है, जूते क्या होते हैं, या अगर हम पहने तो क्या बेनिफिट होंगे। तो वो नहीं पहनते थे। तो जो कंपनी जब भी कहीं किसी शहर में अपना नया अपना एक आउटलेट खोलना चाहती थी, तो वो क्या करती है, जब भी कोई कंपनी अपना आउटलेट खोलती है तो वो अपने आसपास का एरिया देखती है, अपने आसपास के लोगों को देखती है कि कैसे लोग हैं, कैसा एरिया है, कहाँ पे हमें खोलना चाहिए जो कि ज्यादा बेनिफिशियल रहे, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, हर कंपनी के पास अपना मैनेजर होता है, उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा कि जाओ और देख के आओ उस जगह पे हमें अपने जूते की शॉप खोलनी है, तो क्या हम खोल सकते हैं, क्या वहां काम हो सकता है, क्या जूते बिकेंगे हमारे? तो वो मैनेजर वहां गया। अब मैनेजर वहां गया तो उसको लगा कि अरे भाई ये तो कोई जन जूते पहन ही नहीं रहा, सब नंगे पैर घूम रहे हैं। सबको क्या हो रहा है कि कुछ ना कोई पहनता है ना कोई, किसी को फर्क पड़ता है, तो जैसा घूम रहा है वो उसमें ही खुश है। तो वो अगले ही दिन वापस आ गया, और जब वो अगले दिन वापस आ गया तो उसके वही मालिक ने पूछा तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या बात हो गई, कुछ दिन तो रुकते सोचते समझते। उसने कहा मैं इसलिए बहुत जल्दी आ गया क्योंकि वहां जूते बिकेंगे ही नहीं, वहां तो एक क्राइटेरिया ही नहीं है, वहां कोई जूते पहनता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं चप्पलों के बारे में, तो कौन खरीदेगा, कौन पहनेगा, कौन अपने रुपए खर्च करेगा जूतों के ऊपर, है ना? तो फिर क्या हुआ, कंपनी वही बड़े परेशान हो गए जो उसके ओनर थे कि भाई बताओ मैंने सोचा था मैं वहां खोलूंगा, वहां नहीं खुल पाएगा। तो ये सब बातें उनका एक कलीग सुन रहा था जो कि मैनेजर के अंडर में काम करता था, वो सुन रहा था। उसने कहा कि सर आप जो ये काम कह रहे हो, क्या मैं एक बार मैं भी जाकर देखूं वहां पे कि क्या वहां आपकी शॉप खुल सकती है, हम आउटलेट खोल सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा, उनके जो ओनर थे, और पहले मैनेजर ने कहा कि तुम कहाँ जा सकते हो, जब मैं गया मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसके अंदर एक अपना प्राउड था, एक घमंड था कि मैं एक मैनेजर होके जब नॉर्मल हूं तो हाउ कैन यू डू दिस, है ना? ऐसा कई बार हमारे दिमाग में होता है ना कि हम नहीं कर सके, तुम कैसे कर लोगे। तो उसने ऐसे ही उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया, उसको परेशान किया, डांटा उसको, और कहा कि तुम जाओ मत करो कुछ काम।
उसके बाद जो कंपनी के ओनर थे उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसके पास बुद्धि है, नॉलेज है, उसको मैं मौका देना चाहिए। उन्होंने क्या करा, उसको बुलाया अलग से और उसको बोला कि मैं तुम्हें सारा खर्चा दूंगा, तुम जाओ और जितना टाइम हो वहां रहना, बट मुझे बताना कि कैसे हम काम वहां कर सकते हैं या वहां की पोजीशन क्या है। एक क्रॉस चेक उसने सोचा, ओनर ने क्रॉस चेक हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसने भेज दिया। अब वो वहां गया, वो बंदा वापस ही नहीं आया, अगले दिन वापस नहीं आया। फिर उस डॉक्टर, उनको लगा ओनर को कि शायद वो एंजॉय कर रहा है वहां, तो वो 2 दिन बाद वहां से वापस आया। जब वो 2 दिन बाद वहां से वापस आया, उसने अपने ओनर से कहा कि सर आप आज से ही वहां काम शुरू कर दीजिए, अभी से काम शुरू कर दीजिए, वहां तो भरमार है, वहां तो मेरे को जूते आपके ऐसे बिकेंगे जो कि आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, एक मैनेजर जो तुमसे अच्छा क्वालिफाइड है, अच्छी कहना चाहिए बुद्धि तुमसे ज्यादा है, क्वालिफाइड है, डिग्री है, वो बंदा मना कर रहा है आके इन अ सिंगल डे, सुबह आके शाम को वापस आके, और तुम 2 दिन बाद आके बोलते हो कि नहीं वहां काम करो, मैं रिस्क कैसे लूं। उसने कहा सर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा और आपको वहां पे डालिए, आपकी जो फैक्ट्री है, शायद फ्यूचर में फैक्ट्री भी आप वहीं लगा देंगे अपनी, है ना। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया और वहां पे काम बहुत अच्छा काम चला और उन्होंने सबसे अच्छा काम उसी जगह पे किया। ठीक है, तो अब इसका मॉरल आपको सोचना है, क्योंकि ये जो मॉरल है ये बहुत इजी है और ये सब कुछ हमारे ऊपर बेस भी है। अगर हम लोग डीएक्शन को जानते हैं, हम डीएक्शन को देखते हैं, करते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी बेस्ड है। तो लेकिन सभी से जो 39 बच्चे अभी ये स्टोरी सुन रहे हैं, उन 39 बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि सभी बच्चे अपने अपना मॉरल लिख के जरूर भेजें कि क्यों उस आदमी ने वहां क्या देखा जिसकी वजह से उसने कहा वहां काम हो सकता है, क्या मॉरल है, क्या सोचा उसने और क्या हमें से सीख मिलती है। ठीक है, सो अभी हमारा टाइम बच गया, मुझे लग रहा था कि हमें ऑफ दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है रिज्वाइन करने की। तो आप सभी वेरी गुड लिख रहे हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, उसका मॉरल बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सब बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज, अपनी अपने व्यूज और अपना अपना नाम, जो बच्चे कई मेरे पास नाम आ भी रहे हैं, लो बच्चों के जो बच्चे चाह रहे हैं उन्हें मीटिंग करनी है, तो वो बच्चे हमें मैसेज भी लिख के भेजते हैं कि मैम हमें ऐड कर लीजिए, मैम हमें मीटिंग लेनी है। तो आप सब भी इस तरीके से कर सकते हैं, अपना नाम लिख के मुझे भेज सकते हैं कि कौन चाहता है अगला नन्हे कलाकार का होस्ट बनना, को होस्ट बनना, जो मेरे संग एक मीटिंग अपनी इंफॉर्मेशन हमें से शेयर करेगा। सो वेल डन किड्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आर्यन ने बहुत अच्छा किया। हर बार नया बच्चा आता है वो इतना अच्छा बता के जाता है कि हमें मजा आ जाता है। सो जिनको इंटरेस्टिंग लगी बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने सुन रखी होगा ये स्टोरी पहले से, वो उसके बाद भी हमें मैसेज लिख के भेजेंगे, आंसर्स देंगे। आपको ये जो हमारी बच्चों की संख्या आ रही है वो लगभग 40 के आसपास रहती है। ठीक है, हमें इसको बढ़ा के 50 से प्लस करना है, ये बच्चों का काम है। अच्छा, आप लोग मुझे एक काम और करेंगे, मैं 2 चीजों पे फोकस करूंगी इस बार, कि जो कितने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं स्टोरी का मॉरल और साथ में कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो। मैं हर बार बोलती हूँ बुक्स पढ़ो, रीडिंग करो, बट कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो। अपने स्कूल की अगर बुक पढ़ रहे हो उसका फोटो भी भेज सकते हो, उसका नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से हमारे स्कूल खुल रहे हैं, आई थिंक सब जगह स्कूल खुल रहे होंगे कल से, सब बच्चे पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप जो भी रीडिंग करोगे, मैं नहीं कहती कि स्टडी वाली बुक मत पढ़ो, कोई और बुक पढ़ो, अपनी स्कूल की इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, जो भी बुक आप पढ़ते हो, हिंदी, वो बुक रीडिंग करो, प्रॉपरली रीडिंग करो और उससे मॉरल्स होगी। जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ ना, कल को आप हो सकता है कि आप ही कहोगी आज स्टोरी मैं सुनाऊंगा, तो आप सुनाना वो स्टोरी, आपके स्टोरी का मॉरल मैं भी लिख के भेजूंगी, है ना। तो आपके पास नई नई स्टोरी हो सकती है, तो कुछ भी आप कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि मैम इस बार मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको वो मौका दूंगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और सब लोग एक बुक का नेम जो आप पढ़ रहे हो और अपनी मॉरल और अपनी एक्टिविटी को शेयर करेंगे, और हमें अपने ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये हमें